गाइज आज आप लोगों को इन पैसों के बारे में मींस इन नोटों के बारे में आपको बताऊंगी, प्लस बहुत बहुत ज्यादा क्लोजनेस के साथ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहना और शायद ये चीजें आपको देखने के लिए तभी मिलेंगी जब आप अमेरिका होगे, बट मैंने सोचा कि आप इंडिया से बैठे बैठे क्यों नहीं देख सकते। तो मैंने आज इसीलिए कोशिश की है इस व्लॉग को बनाने की, और इस नोट के बारे में प्लस आपको इसका नंबर बताऊंगी, फिगर बताऊंगी और बहुत जूम करके वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहना व्लॉग पे, अंत तक वीडियो को देखना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को अमेरिकन करेंसी के बारे में बताऊंगी, इवन आपको एक एक करके शो भी करूंगी। तो देखो, एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि अमेरिका में डॉलर्स की वैल्यू तो है ही, राइट। इस डॉलर की वैल्यू की वजह से ही लोग अमेरिका में आना चाहते हैं। और तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नोट दिखाती हूँ। मैं जितने भी तरह तरह के नोट हैं, ये सारे नोट लेके आई हूँ डॉलर्स के, छोटे अमाउंट से लेके बड़े अमाउंट तक के सारे नोट आज मैं लेके आई हूँ और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। प्लस आपको कुछ हमारे इंडिया में कहते हैं चिल्लड़, तो चिल्लड़ भी आपको बहुत नजदीक से दिखाऊंगी और आप लोगों को समझ आएगा कि इनकी क्या वैल्यू है। बेसिकली इसमें से कुछ ऐसे पैसे हैं, सेंट्स हैं, जो अमेरिका में जब आप जाओगे तो आपको मिलेंगे, तो बट आप रिटर्न में कुछ ले नहीं सकते उनके बदले। तो वो भी मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंट्स से, जिसे कहते हैं पेनी। तो जो सेंट्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हो इस तरीके का सेंट होता है। इसको मैं जूम करके भी आपको दिखाऊंगी। तो गाइज ये है पेनी। 1 पेनी की जो कॉस्ट है वो 0.01 सेंट्स है। अगर मैं इंडिया में कन्वर्ट करूं तो 0.0000995 INR में रेट है। अगर आप 100 सेंट्स जोड़ोगे तब जाके आपका मीन्स 100 पेनी अगर आप जोड़ोगे तब जाके आपका $1 होगा। तो अब आती है बात डाइम की, जिसे कहते हैं 10 सेंट्स। तो जो डाइम है वो ऐसा दिखता है कुछ, और मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी। तो गाइज ये है डाइम। 1 डाइम की कॉस्ट जो होती है वो 10 सेंट्स होती है। अगर आप 10 डाइम इकट्ठे करते हो तो $1 बन जाता है। INR में अगर मैं बात करूं 1 डाइम की कॉस्ट तो 0.4 टाइम्स 0 46 INR दूसरी है। चीज, 5 सेंट्स मेरे पास नहीं है, मुझे मिला भी नहीं। वो भी मैं आपको कभी मिलेगा तो दिखाऊंगी, बट अभी फिलहाल 10 सेंट्स जो है ये है डाइम। तो डाइम मैंने आपको दिखा दिया। अब आती है बात क्वार्टर की। तो मेरे पास जो है वो 25 सेंट्स हैं। तो 25 सेंट्स जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। इस 25 सेंट्स को अगर आप 4 25 सेंट्स जोड़ लोगे तो $1 बन जाएगा। इसको मैं बहुत नजदीक से, करीब से आपको दिखाती हूँ और इसकी पहचान भी आपको बताती हूँ। गाइज इसको बोलते हैं क्वार्टर। अगर आपके पास 4 क्वार्टर है तो इसका मतलब आपका $1 बन जाता है। 25 सेंट्स एक कॉइन की कॉस्ट है। तो होप आपने ये देख लिया होगा। अब आती है बात क्वार्टर की। तो क्वार्टर मीन्स 50 सेंट्स, राइट। ये क्वार्टर 50 सेंट्स जो है, ये अगर आप 2 क्वार्टर जोड़ लोगे तो आपका $1 हो जाता है। और $1 की कीमत आप सभी लोगों को पता है, 87 रुपीज। तो ये $1 87 मीन्स ये जो एक सिक्का है, इसको 87/2 कर देंगे तो वो आपका एक सिक्के की कॉस्ट है। तो इसको करीबी से आपको बताती हूँ। कभी गाइज ये है हाफ क्वार्टर। 2 हाफ क्वार्टर का मतलब 1 आपका $1 हो गया और इसकी सिंगल कॉस्ट INR में 43 रुपीज इसका होगी। रीइनोवेट हुआ था, मीन्स कब ये लॉन्च हुआ था, ये भी आपको बताती हूँ। तो गाइज अब बारी आ गई है $1 की। तो $1 आपका कुछ ऐसा देखने में होता है। आप देख सकते हो बैक साइड से ये ऐसा दिखता है और फ्रंट से ऐसा दिखता है। मैं अब आप लोगों को जूम करके बताती हूँ कि इसका कैसे पहचान होती है और कौन से ईयर में ये $1 आया था। बेसिकली $1 के सिक्के भी चलते हैं, बट सिक्के मेरे पास नहीं है, तो मैंने आपको $1 का ये बिल दिखाया। $1 की कॉस्ट 87 रुपीज है INR में। 1963 में इसको लॉन्च किया गया था जॉर्ज वॉशिंगटन के थ्रू। इसकी पहचान सिर्फ प्रिंटिंग और पेपर से की जाती है और कोई नहीं है। तो गाइज ये है आपके $5। $5 कुछ इस तरीके से दिखता है। फ्रंट से तो ऐसे दिखता है और बैक से ऐसा दिखता है। इसको जूम करके बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो इंडिया के अकॉर्डिंग 435 रुपए है गाइस। 2008 में लॉन्च हुआ था और इसका जो सिक्योरिटी है कि कैसे जाना जाएगा, ये $5 जो पर्पल कलर से है ना वही है। तो गाइज ये है आपका $10। $10 जो है वो कुछ ऐसा दिखता है और पीछे से
ऐसा दिखता है। इसको जूम करके आपको बताती हूँ कि $10 कब इनोवेट हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। लो भाई, इंडिया के अकॉर्डिंग 870 रुपए $10 की कॉस्ट है और ये 2006 में लॉन्च हुआ था। इसमें थ्रेड एक डला होता है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि ये $10 है। अब बारी आ गई है $20 की। तो $20 के आप देख सकते हो $20 कैसा दिखने में होता है और ये $20 बैक साइड से ऐसा होता है। एक चीज आपको और बता दूं, प्लीज आप लोग मुझे जज मत करना कि मैं डॉलर की पावर आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए और एक एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, उसे समझ के आप इस चीज को समझना। तो अब इसको जूम करके बताती हूँ कि इस ये जो है ये बेसिकली आप देख सकते हो हर बिल पे एक नया फोटो है और नया डिजाइन है। तो इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। 1730 रुपए इंडिया के अकॉर्डिंग ये है $20 और 2003 में लॉन्च हुआ था। वाटर मार्क से इसकी पहचान है। अब बारी आती है $50 की। तो $50 आपका ऐसा होता है कुछ देखने में और बैक साइड से ऐसा होता है। बेसिकली $50 जो है बहुत कम लोग रखते हैं क्योंकि चेंज कराने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और एक चीज और बताऊं, जनरली लोग कैश इसलिए भी रखते हैं क्योंकि पेट्रोल यहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो इसलिए भी कैश रखते हैं। जहाँ कार्ड नहीं चलता वहां भी कैश चलता है, तो इसलिए भी रखते हैं। तो चलिए अब इसको जूम करके बताती हूँ मैं आपको। 4350 INR में इसकी कॉस्ट है। 2003 में लॉन्च हुआ था। सो फाइनली आ गया है सबसे बड़े नोट की बारी। तो ये है आपका $100। $100 जो है वो देखने में ऐसा दिखता है और पीछे से ऐसा दिखता है। इसकी जो पहचान है बेसिकली यहाँ पे एक बेल है, ये पहचान है। प्लस ये जो ब्लू कलर की स्ट्रिप्स हैं, एक बार मेरे साथ भी कुछ हुआ था जिसमें मुझे ये स्ट्रिप्स नहीं मिली थी, तो ये नोट मुझे नकली मिल गया था। तो नकली भी चलते हैं यहाँ पे नोट। तो ये एक पहचान है, ये पहचान है। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रीन कलर का 100 बना हुआ है और उस पे रिटर्न में कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो पास से। तो ये इसकी पहचान है। तो ये सबसे बड़ा नोट आज तक मैंने अमेरिका में देखा है, अभी तक जितने 4 साल से रह रही हूँ। और इससे भी बड़े बड़े नोट होते हैं बट जनरली आपको इतने दिखाई नहीं देंगे। तो ये है अमेरिका का जो भी मैंने आपको नोट की इंफॉर्मेशन दी। अब आपको जूम करके दिखाती हूँ। 8700 रुपए INR कॉस्ट है इसकी और 2013 में लॉन्च हुआ था गाइज। तो गाइज ये जो पैसे हैं आज स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने एटीएम से निकाले थे ताकि आप लोगों को करेंसी की नॉलेज हो। फिर दोबारा हाथ जोड़ के क्षमा मांगनी चाहूंगी कि अगर कोई भूल चूक हुई हो, आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने कहीं ना कहीं पैसे की पावर दिखाई, तो प्लीज सो सॉरी। बट ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि जब मैं अमेरिका आई थी मुझे भी ये सीखना पड़ा था। इंडिया में रह के मुझे ये नॉलेज नहीं थी, तो मैंने सोचा हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, फॉलोवर्स होंगे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, तो नॉलेज देना जरूरी है। तो होप आज की वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगी होगी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा। कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आती हूँ। बाय।